माँ श्याम सुंदरी और माँ काली, क्या फर्क क्या है? विश्व में एकमात्र मंदिर जहाँ पे माँ बाल रूप में है। क्या है तंत्र आपके हिसाब से? द अल्टीमेट जॉय, चिरंतन आनंद लाभ कर सके, यही तंत्र का मूल उद्देश्य है। क्या सच में आपने देखा है कि माँ ऐसे चलते हुए आ रही हैं? जो सत्य है वो सत्य, जैसे हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वैसे ही हम उनको देखें। कुछ ऐसे चमत्कार देखे आपने माँ के जो मतलब आपको लगा कि ये कैसे हो सकता है? तो उनका बच्ची माँ को देख के बोला, माँ यही तो मेरे साथ उस समय खेलती थी जब हम हॉस्पिटल में थे। सुबह में जब मंदिर खुला जाता है तो देखते हैं माँ के चरणों में धूल लगा। तो लोग डरते क्यों है माँ काली की पूजा करने से? 10 महाविद्याओं पर आप कुछ बताना चाहेंगे? 10 महाविद्या वही शिव का साधना पद्धति है। स्वामी विवेकानंद भी बोल के गए, अगर वेद के साथ पुराण का डिबेट हो, पुराण में लगे कि ये वेद को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो पुराण बाद, वेद के ऊपर कुछ नहीं है। वेद है अपौरुषेय, मतलब कोई पुरुष उसको नहीं लिखा, वो स्वयं भगवान लिखा है। सबसे फास्ट रिजल्ट कौन सा मंत्र देता है माँ काली का? वो एक अष्टाक्षरी मंत्र है। शिव के ऊपर माँ खड़े हैं, शिव क्यों कोई देखता है? सिर्फ माँ काली को देखते हैं। माँ ऐसे जीभ खराब, उससे क्या होता है? माँ क्यों ऐसा करेगी? शिव पे पैर रख के उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने पति पे पैर रख दिया। सही में कि शिव उनका पति है? जय माता दी। आप सब चाहते थे कि मैं कलकत्ता से किसी ऐसे गेस्ट को इनवाइट करूं जो कि हमें माँ काली के बारे में बहुत डिटेल में बता सकें। तो मैंने इनवाइट किया इंद्रसेन जी को, जो कि हैं देवी श्याम सुंदरी के पुजारी, जो उनके साथ रहते हैं, सुबह शाम उनके चरणों में रहते हैं, उनकी पूजा करते हैं। आपने माँ काली के बहुत रूप देखे होंगे, लेकिन उनका एक सौम्य रूप, एक बच्ची के रूप में, वो रूप है श्याम सुंदरी, जिसके चमत्कार मैंने सुने हैं कि वो देवी जो होती हैं वो रात को मंदिर में घूमती हैं, खेलती हैं, जो उन्हें सिर्फ एक बार कहीं पर भी बैठा है इंसान वो याद करे तो वो आ जाती हैं। और उसका प्रूफ ये होता है कि सुबह उनके चरणों में धूल लगी मिलती है। जहाँ पर भी वो जाकर आई हैं उनके पैरों में धूल, पानी, कुछ ना कुछ बता देते हैं। और जब देवी माँ की जब ये वस्त्र चेंज करते हैं, उनके मंदिर की सफाई करते हैं, तो देवी में हलचल दिखती है। बहुत रहस्यमय है वो मंदिर, बहुत चमत्कार होते हैं। उस मंदिर के बारे में जानने के लिए, क्या चमत्कार होते हैं, कैसे होते हैं, क्या माँ काली का ऐसा सौम्य रूप जो हमने कभी नहीं देखा है, ऐसा रूप भी है इस धरती पर, ये सारी बातें होंगी इस पॉडकास्ट पे। मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और मैं जानती हूँ आप भी होंगे। तो स्टार्ट करते हैं। स्टे ट्यून्ड। जय माता दी। जय माता दी। जय वसंत सुंदरी। कैसे हैं आप? हम तो ठीक है। बंगाल से इतना दूर आप आए, कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना आपको? देखिए, माँ सब कुछ करती है, माँ ही लाए है, इसीलिए आप आए। जी। माँ श्याम सुंदरी और माँ काली, जो आपने मेरे को वीडियोस दिखाई, जो हम स्क्रीन पे भी दिखाएंगे, क्या फर्क क्या है? देखिए, देखने में तो सब एक ही है, एक अंश बहुधा वदन्ति, एक ही है, उनका बहुरूप में प्रकाश है। लेकिन श्याम सुंदरी थोड़ा सा अलग है। कैसा अलग है? माँ का चतुर्भुजा है, माँ दक्षिणा काली जैसा माँ का विग्रह है। लेकिन माँ का जो दक्षिण पद, मतलब डायना पाद, वो शिव का हृदय के ऊपर स्थापित है, और बाया पाद विष्णु नाभि में स्थापित है। ये विष्णु नाभि सृष्टि का प्रतीक है, जिससे जगत ब्रह्मांड सृष्टि हो। माँ का चतुर्भुज है। चतुर्भुज में माँ का एक हाथ में वर, एक हाथ में अभय, मतलब हम तुमको वर देते हैं, और अभय मतलब डरो मत हम ही। और दूसरा हाथ में आप खड्ग देखे हैं और मुंड देखे हैं। ऐसे माँ काली के साधारण होते हैं, लेकिन माँ श्याम सुंदरी के मुंडों के साथ कमल है, पद्म। माँ हाथ में मुंडो कमल पकड़ते हैं। कमल है ज्ञान का प्रतीक। मतलब बच्चे को अगर ये ज्ञान हो गया कि हम गलती कर रहे हैं, मैं गलती कर रहा हूँ और ऐसा गलती मुझे नहीं हो करना चाहिए, तो पश्चाताप हो गया। दंड मतलब वही बच्चे के लिए दंड है कि माँ के सामने ये समझ लेना कि मैं गलती किया हूँ। और जो खड्ग माँ के चतुर्भुज का आखिरी हस्त में है, वो भी अभय है। बच्चे को बच्चे का दुश्मन से बचाने के लिए, बच्चे का शत्रु से बचाने के लिए माँ खड्ग पकड़े, बच्चे को दंड देने के लिए नहीं। यही है माँ श्याम सुंदरी का द्विपद एवं चतुर्बाहु तत्व। तो जब भी हम, जैसे हमने जब भी कलकत्ता छूता, माँ काली से ही रिलेट करते हैं हम। श्याम सुंदरी अर्थ क्या है इसका? श्याम सावली, क्योंकि हमने श्याम कृष्ण जी का सुंदर, यानी कि जो सुंदर तो सबको ही पता है, सुंदर मतलब क्या ही है। तो जो सावली हैं, जो सुंदर हैं, क्या ये मतलब है?
विश्व में एकमात्र मंदिर जहाँ पे माँ बाल रूप में है। माँ काली का सब समय भयाल मूर्ति होता है, भयानक मूर्ति होता है। यहाँ पे माँ बच्ची के जैसा है और बच्ची के जैसा ही भाव है, इसीलिए सब लोग प्यार से श्यामसुंदरी बोलते हैं, अपनी बच्ची समझ के। जैसे छोटे बच्चे को आप प्यार से बुलाए और वो आपके पास चले आते हैं, आप सही है गलत है अच्छे है बुरे है ये सब विचार नहीं करता। अब बच्चे को हम लोग बच्चे को समझाते हैं ना कि उनके पास मत जाओ, लेकिन बच्चे ये सब नहीं समझता, वो सिर्फ समझता है प्यार। तो माँ श्यामसुंदरी एक ऐसा काली है कि भक्त लोग उनका फोटो देख के भी उनको बुलाए कि माँ मैं दुख में हूँ, तुम आ जाओ, हम तुमसे प्यार करते हैं, तो माँ उनके घर चले आते। यही माँ श्यामसुंदरी का सबसे बड़ा, सबसे प्रामाण्य और सबसे गुरुत्वपूर्ण दिख है, साइड है। क्या माँ श्याम सुंदरी को कृष्ण राधा जी से भी जोड़ा जाता है? देखिए, कृष्ण राधा जी से ऐसे जोड़ा नहीं जाता, वो काली है, कलकत्ता का जीवित काली, भक्त लोग ऐसा बोलते हैं। तो ऐसी भी मान्यता है कि माँ के दर्शन करने से ही जो भी ग्रह दोष है, जो भी दशा चल रही है, उनसे मुक्ति मिल जाती है। हाँ, कलकत्ता में माँ श्यामसुंदरी का मंदिर में बहुत भक्त लोग आता है, मानते हैं 8 शनिवार दर्शन करने से कोई भी ग्रह दोष से मुक्त होते हैं। काल सर्प दोष, मांगलिक दोष, साढ़े साती जो ये सब चलते हैं, ये सब से मुक्त होने के लिए इसका एक बहुत बड़ा कारण है कि माँ कभी संतान को दुख में नहीं रख सकता। और किसी का जीवन में जो दुख आता है वो कर्म के कारण आता है, वो कर्म से ही राशि और ग्रहों का जो सज्जा होता है, स्थान होता है, उसी से मानुष को कर्म फल मिलता है। उसी के कारण मानुष में सुख या दुख, आनंद या दुख, वेदना आता है। तो माँ को दर्शन करने से सबका जीवन से एक ग्रह दोष कट जाता है। जिनका सामर्थ्य नहीं है मानिए दामी पत्थर रत्न खरीदने का, वो भी आते हैं। देखिए, पत्थर से क्या होता है हमको पता नहीं, लेकिन माँ का दर्शन से सबका ग्रह दोष कट जाता है और सब सुखी होते हैं, ये हमको पता है, ये सही बात है, ये सत्य है। तो क्या तंत्र भी अगर किसी को जैसे सीखना है या करना है या सिद्धि चाहिए, ऐसे लोग भी आते हैं? ऐसे लोग भी आते हैं माँ को दर्शन करने के लिए। जी। माँ का मंदिर ऐसा एक मंदिर है जहाँ पे ब्रह्मचारी लोग, सन्यासी लोग रहते हैं। कोई अगर माँ का साधना करना चाहते हैं कि हम माँ को जानना चाहते हैं, माँ का तत्व जानना चाहते हैं, तो इस मंदिर में रह के कर सकते हैं। जैसे भगवान कृष्ण का वैष्णव मठ होता है, वैसे काली का अगर मठ बोलिए तो श्यामसुंदरी एक मठ है। ये सिर्फ मंदिर नहीं, एक मठ है जहाँ से काली का तत्व, तंत्र का तत्व और तंत्र में सिद्ध होने का तत्व अति सुंदर रूप में सिखाया जाता है। क्या है तंत्र आपके हिसाब से? तंत्र मतलब, मेरे हिसाब से, मेरा मत है, तंत्र मतलब एक प्रक्रिया, एक प्रोसेस। मंत्र है थियोरी और तंत्र है प्रोसेस। क्या प्रोसेस? मानुष के जीवन में दुख है, यही जीवन का चरम सत्य है। दुख से निकलने का प्रोसेस, हम कैसे दुख से निकल पाए, यही है तंत्र। तंत्र से आपको वही शिक्षा देता है कि आप जीवन का दुख से कैसे निकल पाते और द अल्टीमेट जॉय, चिरंतन आनंद लाभ कर सकते। यही तंत्र का मूल उद्देश्य है। क्या भैरव जी की भी पूजा होती है? भैरव जी की पूजा होती है। माँ श्यामसुंदरी मंदिर में माँ का भैरव है, मुख्य भैरव, गौण भैरव। माँ का 2 भैरव है वहाँ पे, जो माँ के साथ रहते हैं, जगन्नाथ जी, वो माँ के मुख्य भैरव है। और गौण भैरव जो जगन्नाथ भैरव शिवलिंग है, माँ का माना जाता है कि वो माँ के क्षेत्रपाल भी है, माँ का मंदिर का पहरादार के काम भी वो करते हैं, वो भैरव है। उनका पूजा होता है हर दिन, उनका हर सोमवार को उनका रुद्राभिषेक होता है समारोह में। किसी को मंत्र जाप करना है, तंत्र आपने बता दिया, मंत्र जाप करना है, सबसे फास्ट रिजल्ट कौन सा मंत्र देता है? माँ काली का या अगर श्याम सुंदरी का, या दोनों का? हम माँ श्यामसुंदरी का मंदिर में है तो हम माँ के मंदिर में, तो हम लोग का मंदिर में एक माँ का बीज मंत्र है, माँ का नाम का बीज मंत्र, वही हम लोग देते हैं। वो एक अष्टाक्षरी मंत्र है, अष्टाक्षरी मंत्र, और उसमें हर एक अक्षर में 8-8 बीज मंत्र लेके मोट 64 बीज मंत्र का समाहार ये अष्टाक्षरी मंत्र है। हम लोग मानते हैं कि यही मंत्र सबसे शक्तिशाली एवं सबसे पवित्र है, जो मानुष को अति सहज में सिद्धि दे सकता है, क्योंकि माँ संतान का हर दोष माफ कर सकता है। माँ के पास जाने के लिए कोई नियम नहीं लगता, और माँ श्यामसुंदरी का आराधना करना, माँ श्यामसुंदरी का पूजा करने का मतलब वो अल्टीमेट शक्ति, वो चिरंतन शक्ति जो परमात्मा है, उनको माँ के रूप में पाना। तो माँ हर समय चाहेगा कि मेरा बच्चे को ज्ञान मिले, वो ज्ञानी हो, तो सबसे तुरंत सिद्धि मिल सकता है श्यामसुंदरी के साधना से। यही मेरा मत है। कैसे करना चाहिए मंत्र जाप? मंत्र मतलब जो मनन में सहायता करे, जो आपका मन को कंसंट्रेट करे,
यही है मंत्र का काम। मंत्र का काम और कुछ नहीं है। लेकिन जो सिद्ध होने के लिए मंत्र जप है, इसमें सिर्फ आपको आपके जीवन का लक्ष्य को स्थिर रखना चाहिए और ये बात हर समय सोचना चाहिए कि कोई तो एक जन है जो मेरे साथ हर समय घूम रहा है। मेरा जीवन का हर फीलिंग्स जो मेरे अपने इस जन्म का माँ वो भी समझ नहीं पाता, जिनसे हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, मेरे जीवन संगी या संगिनी, उनको भी पता नहीं है। लेकिन कोई एक जन है जो मेरे साथ हर समय घूमता है और मेरे वो छोटा से भी छोटा सा, क्षुद्र से भी क्षुद्राति क्षुद्र अनुभव को, फीलिंग्स को समझता है और मेरे लिए काम करता है। ये हर समय याद रखना है। वही है माँ, वही है माँ सरस्वती। क्या कुछ नियम होते हैं मंत्र जाप करने के, जैसे कि इस समय करना चाहिए, ये पहन के करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए? देखिए, नियम तो है, लेकिन जो सही में भगवान को पाना चाहते, जो सही में सिद्ध होना चाहते, जो सही में माँ को पाना चाहते, उनके लिए कुछ नियम नहीं होता। हम आपको एक उदाहरण देंगे। ब्रह्म सूत्र हम लोग का बहुत फेमस एक धर्म ग्रंथ है। वेद हम लोग का धर्म ग्रंथ है। उनका 4 भेद है। वेद का अंत है वेदांत उपनिषद, वो भी धर्म ग्रंथ है। वेद का सबसे सुंदर एवं सुस्पष्ट व्याख्या, जो व्याख्या से श्रेष्ठ व्याख्या और कुछ नहीं है, वो है भगवान कृष्ण द्वारा किया गया वेद का व्याख्या गीता। वैसा ही उपनिषद का जो टीका है, भाष्य है, वो है ब्रह्म सूत्र या वेदांत सूत्र। उसमें बोला गया है कि निरामिष आहार के, आप बोले ना आहार के बारे में, निरामिष आहार के बारे में, तो इस निरामिष आहार के बारे में 2 तत्व है। एक तत्व जो रामानुजाचार्य दे रहे हैं, वैष्णव का आदि गुरु, वो बोले निरामिष मतलब वेज खाना, निरामिष खाना मतलब वेज खाना, प्योर वेज खाना। और वैसा ही और एक तत्व का व्याख्या और एक जन दे रहे हैं, वो क्या बोल रहे हैं, बोल रहा है कि निरामिष ऐसे नहीं होता, वेज खाना ऐसे नहीं होता। वेज खाना एक अनुभव है, एक फीलिंग से। कैसा? मानुष 5 इंद्रियों से ही भोजन करते हैं, 5 इंद्रियों से भोजन करते हैं, आँख से, जीभ से, कान से, शरीर से, नाक से। तुम रास्ते से जा रहे हो और देखे कि एक ठो बहुत ही सुंदर एक लड़की विवस्त्र होकर पड़ा हुआ है, उनको देखे तुम्हारा मन में कोई बुरा फीलिंग जागा, तो ये तुम्हारा आमिष आहार हो गया। उनको देख के लगा कि मेरा माँ विवस्त्र होकर पड़ा है, ये तुम्हारा निरामिष आहार। जब लगा कि मेरा माँ वहाँ पे पड़ा हुआ है, तो तुम अपने कपड़ा माँ के ऊपर ढकने गया, लेकिन उनका शरीर इतना ही सुंदर था कि तुम्हारा हाथ टच होने से तुम्हें अलग फीलिंग आ गया, तो तुम्हारा निरामिष भोजन नष्ट हो गया, तुम आमिष भोजन कर लिए। तो भोजन मतलब सिर्फ खाना नहीं, भोजन मतलब सब कुछ खाना, जो आँख से हम खाते हैं, जो मुख से खाते हैं, जो कान से खाते हैं, जो शरीर से खाते हैं, इसी से होता है भोजन। ये भोजन को नियंत्रण करना है कि मेरे साथ एक जन है जो मुझसे प्यार करते हैं और वो मुझे कभी नहीं छोड़ता है, हम उनके साथ चल रहे हैं, उनके सामने भोजन कर रहे हैं, हर समय वो हमको दिख रहा है। इसके साथ एक बात हम बोलना चाहते हैं। आप देखिएगा, बहुत सारे लोग बोलता है कि जिनका चरित्र खराब है वो कभी बड़ा नहीं हो सकता, वो कितना भी बड़ा हो जाए एक दिन उनको निभना है, वो कभी अनंत काल के लिए जल नहीं सकता, उज्जवल नहीं रह सकता, उनका पतन अनिवार्य है। लेकिन ये कोई नहीं बोलता कि जो जिनका चरित्र खराब है वो क्या करेगा। माँ श्याम सुंदरी का तत्व ऐसा ही बोलते हैं कि किसी का चरित्र खराब नहीं होता। जैसे कोई 1 में पढ़ता है, क्लास 1, कोई क्लास BA में पढ़ता है, ग्रेजुएशन दे रहा है, अगर क्लास 1 का छात्रों को आप BA का पाठ दीजिएगा, वो पढ़ पाएगा? नहीं पढ़ पाएगा ना। इसका मतलब ये नहीं कि 1 का लड़का या 1 का लड़की को पढ़ाई नहीं आता। ऐसा ही हम लोग जीवन में हर दिन बड़ा हो रहे हैं, हर दिन बड़ा हो रहे हैं, अनंत जन्म हम लोग प्राप्त किए हैं। ऐसा हो सकता है कि आपका बेटी आपसे उम्र में बड़ा हो। यही है आध्यात्मिक ज्ञान। उम्र मतलब आध्यात्मिक ज्ञान। हो सकता है आप 1 में पढ़ते, वो आध्यात्मिकता में, लेकिन कोई छोटा कोई बड़ा नहीं। तो माँ श्याम सुंदरी बोलते हैं, माँ है ना, किसी का चरित्र खराब नहीं होता। कोई आगे बढ़ चुका है, कोई पीछे पड़ा है, लेकिन वो भी आगे बढ़ेगा। पतंजलि बोल रहे हैं, वो एक कीट में भी वही अष्ट सिद्धि है जो एक ज्ञानी मानुष में है, लेकिन अपने शरीर के कारण वो कीट है, वो मानुष है। वैसा ही कोई छोटा कोई बड़ा नहीं होता, कोई ज्ञानी कोई अज्ञानी नहीं होता। जो चेष्टा करता है वही बड़ा होता है। जो 1 से BA पास करने का चेष्टा करता है वही ग्रेजुएशन पास करता है भी। तो
इसमें जो गुरुत्वपूर्ण बात है कि हम लोग को हर समय ध्यान रखना है कि एक जन मेरे साथ है जो हमको सब समय देख रहा है, तभी हम लोग बड़ा बन सकते, अच्छे बन सकते। एक जन मनुष्य रास्ते में जा रहे हैं, बहुत सारा मानुष है, वहाँ पे हम बुरा काम क्यों नहीं कर सकते? कोई भी बुरा काम करने का मन में इच्छा हो, हम कर नहीं क्यों सकते? इसका कारण है हम सोचते कोई हमको देख रहा है। एक साधक का साधना में सिद्धि पाने का सबसे सहज एवं श्रेष्ठ रास्ता यही है कि उनको समझना है कि वो मुझे हर समय देख रहा है। दूसरा कोई देखे या ना देखे उसमें कोई परवाह नहीं है, लेकिन जो मुझसे सही में प्यार करता है, जो मुझको चुना है, जो मुझसे मिलित होना चाहते हैं, हर समय मुझे देख रहा है। उनको कोई ठेस ना पहुंच जाए, तभी कोई सिद्धि पा सकता है। इसके लिए खाने का, समय का या कोई अवस्था का कोई जरूरत नहीं। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है, या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। जैसे आपने रील्स में, मैंने आपके उसमें देखा था, रील्स में आप बता रहे थे कि आपने माँ श्याम सुंदरी को आते हुए देखा है, चलते हुए देखा है, तो क्या सच में आपने देखा कि माँ ऐसे चलते हुए आ रही हैं? जो सत्य है वो सत्य है जी, वो स्वयं सिद्ध है, उसको प्रमाण करने के लिए कोई जुक्ति जरूरी नहीं है। हम तो झूठ भी बोल सकते हैं, आज यहाँ पे आके हम बोल सकते हैं हाँ हम देखे, इससे कुछ नहीं होता। आप माँ का फोटो है, माँ को आप फोटो देख के बोलिए ना कि माँ हम तुमको देखना चाहते हैं, तुम मेरे घर में आओ, आएगा आपका घर। कोई भी जो भी आज देख रहा है ब्रॉडकास्ट, कोई भी माँ का फोटो देख के माँ को बुलाओ, माँ बच्चे है, सिर्फ प्यार से बुला के देखो, वो आए कि ना आए, तुम समझ पाओ कि वो आए हैं, तुम देख पाओ कि वो आए हैं कि नहीं आए। अगर वो नहीं आया तो वही आश्चर्य होगा, वो आएगा, यही सत्य है, यही वास्तव है। आपको सबसे पहला जो कह सकते हैं उनका एक्सपीरियंस कब हुआ, कब आपको दर्शन हुए उनके सबसे पहले? देखिए, उनका दर्शन तो हर समय होता है, हम लोग समझ नहीं पाते। हम जब छोटे बच्चे थे तो उनसे कैसे प्यार हुआ मुझसे। एक तो मेरा माथा में यहाँ पे एक तो दाग है, मेरा कपाल फट गया था, गिर गया था मिट्टी में, तो मेरा मौसी का घर हम गए थे, तो वहाँ पे एक तो फोटो था, तो हम वो फोटो देख के मेरा मौसी से पूछे कि ये कौन है, तो बोला ये श्याम सुंदरी है। उसी दिन हम उनसे मेरा प्यार हो गया। उनके बाद से हर समय वो मेरे साथ है। एक मैंने छोटा से भी छोटा जो अनुभव मेरा मन में होता है वो पूर्ण करने के लिए वो मेरे साथ है। जैसे कोई किसी से प्यार करता है तो ये क्या सोचता है कि मेरे पास क्या है, हम उनको क्या दे, तो मुझसे उनका प्यार हो गया है। वो भी वही सोचता है कि मेरे पास क्या है, हम उनको क्या दे, उनके पास सिर्फ अखिल ब्रह्मांड है। मैं अपनी जीवन से बोल रहा हूँ, सारा जीवन में मैं जो भी उनसे मांगे हैं सब कुछ हमको मिला है। तो जो मुझसे मिल सकता है वो आपको क्यों नहीं मिल सकता, सबको मिल सकता है। इसीलिए एक बार ये मांग के, ये विश्वास से मांग के देखिए कि वो दे सकती है, उनके पास है, तो आपको जरूर मिलेगा। क्या इंसान के रूप में आपको कभी माँ ने दर्शन दिए हैं? जैसे हम आपको देख रहे हैं, आपसे बात कर रहे हैं, वैसे ही हम उनको देखे, वैसे ही हम उनसे बात किए। सिर्फ हम नहीं, आप चाहते हैं तो आप भी बात कर सकते हैं, ठीक है।
मेरा और आपके लिए अलग कोई नियम नहीं, लेकिन आपको चाहना होगा, आपको उनसे बात करना ये मन से चाहना होगा कि हम तुमसे बात करना चाहते, तो वो जरूर आएगा। जैसे एक मानुष से बात करते हैं, एक मानुष को खिला देता है, एक मानुष के साथ हटता है, वैसे ही वो आती है, वैसे ही बात करती है, लेकिन आपको चाहना, दिल से बुलाना होगा तभी होगा। दिल से बुलाना पड़ेगा। वो प्यार का कंगाल है। ऐश्वर्य, पैसा, मंत्र जप, किसी का वो कमल नहीं, कंगाल नहीं है, किसी का वो भूखा नहीं है, सिर्फ प्यार का भूखा है। अगर सही में आपसे प्यार हो गया तो वो आपके पीछे पीछे भागता रहेगा। किसी के प्यार होने पर ऐसा ही होता है ना, वो प्यार कर दिए तो फंस गया और वो निकल नहीं पाएगा। एक ही प्रक्रिया है जिनसे उनके ऊपर काला जादू किया जाता है, जिसे उनको वशीकरण किया जाता है, वो है प्यार। और क्या ऐसा है कुछ कि अमावस्या की रात स्पेशल पूजा होती है माँ की? माँ का श्याम सुंदरी मंदिर में 11 अमावस्या, साल में 12 अमावस्या आते हैं, उसमें 11 अमावस्या में एक प्रदीप घी का एक दिया जलता है और माँ का पूजा किया जाता है। एक विशेष पूजा है, 40 मिनट का माँ का पूजा होता है, आरती भी होता है, भोग निवेदन किया जाता है। तो भक्त लोग देखते हैं कि माँ उस समय नाचती है, माँ का आँख ऐसे चलता फिरता है। सिर्फ मैं नहीं फील करता हूँ, जो भी जाता है उससे, जो भी जाता है वही फील करता है। और जो अमावस्या के दूसरे दिन या कोई भी दिन सुबह में जब मंदिर खुला जाता है तो देखता है माँ के चरणों में धूल लगा हुआ है। वे बोले ना कि कोई प्यार से बुलाता है तो माँ अपने भक्त का घर चला जाता है तो धूल लगा के आते हैं। धूल मतलब उनका घर का हर कोई खराब चीज को वो लेके चला आता है। माँ है ना, बच्चे को दुखी नहीं देख सकता, जो हर जन्म का माँ है। तांत्रिक विधि और सामान्य पूजा जो करते हैं, जैसे एक नॉर्मल भक्त है वो तो नॉर्मल पूजा भक्ति करेगा, लेकिन जैसे तांत्रिक विधि होती है वो अलग होगी, वो तामसिक, जैसे बलि देना, ये सब। तो क्या फर्क है इन दोनों में? अगर आप ठीक से ध्यान से देखिएगा तो दोनों में कोई फर्क नहीं। तांत्रिक विधि मतलब बलि देना। आप पहले एक ही प्रश्न किए, बलि क्या है? हम कोई पशु का बलि देके क्या कर सकते हैं? मुझे क्या फायदा होगा? मुझे तंत्र में सिद्ध होना है, इसीलिए ना हम बलि देंगे, लेकिन वो बलि देके मुझे क्या फायदा होगा? बलि जो देना है वो है सरल रिपु का बलि देना है। अंतर में जो काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, मात्सर्य है, उन सब का अगर हम बलि दे सकते हैं तभी ना हम सुखी हो सकते हैं। हम पूजा क्यों करते? कोई भी एक जन गृही मानुष जो सांसारिक मानुष है, वो जो अब बोले नॉर्मल पूजा होता है, वो क्यों पूजा करते? वो सुखी होने के लिए, घर में धन संपत्ति वृद्धि हो, घर में सुख शांति रहे, घर में झूठ झमेला ना हो, कोई बुरी नजर ना आए, खराब चीज घर में प्रवेश ना करे, इसीलिए पूजा करते हैं। उनका भी वही उद्देश्य रहता है कि हम सुखी बन पाए, सुखी होना, दुख से मुक्त होना। तो एक तांत्रिक का भी यही उद्देश्य होता है कि हम दुख से मुक्त होना चाहते हैं। ये जो संसार का महादुख से, इस महादुख से हम निकलना चाहते हैं। तो बलि मतलब अपने अंदर छुपा हुआ जो बाधा है उसको बलि देना। इसीलिए नानो बलि का प्रचलन है। तुम और तुम्हारे माँ के बीच, तुम और तुम्हारे ईश्वर के बीच जो भी आ जाए उनको बलि देना है। पशु जो बलि देता है उसी के प्रतीक में, उसी के रूप में दिया जाता है, लेकिन वो सही अर्थ नहीं है। सही अर्थ है कि तुम और तुम्हारे भगवान के बीच, तुम और तुम्हारे प्रिय के बीच, तुम और तुम्हारे माँ के बीच अगर कोई आ जाए तो उनको बलि देना है, क्यों ना वो कोई मानुष हो। यही बलि का रूपक है। तो लोग डरते क्यों माँ काली की पूजा करने से? देखिए, मुझसे पूछते हैं कि माँ काली की पूजा करने ठीक तो रहेगा, डरते हैं। माँ को बहुत लोग डरता है, लेकिन माँ ही सबसे अपना है। बच्चे को माँ ही बचा सकता है। एक सांप का बच्चा अगर 50 को हाथी को मार के माँ के पास आ जाए तो माँ बोलेगा कि मेरा बच्चा समझा नहीं। माँ ही माफ कर सकते हैं, माँ के जैसा क्षमाशील कोई नहीं होता। वैष्णव एक महाग्रंथ है, वैष्णव लोगों का श्रेष्ठ धर्म ग्रंथ बोला जाता है, गौड़ीय वैष्णव, जो चैतन्य महाप्रभु जिनका प्रवर्तन किया था, वो एक चैतन्य चरितामृत, कृष्णदास कविराज गोस्वामी का लिखा हुआ। उसमें एक श्लोक है, बंगाली में वो श्लोक है, जे जे भक्त भजे मोरे जेई जेई भावे आमी तारे कृपा करी ए मोर स्वभावे। मतलब जो कोई भी मुझे जैसे भजना करता है हम उनको वैसे ही कृपा करते। एक ही बात गीता में भगवान बोल रहे हैं अर्जुन को, जे जथा मांग प्रपद्यन्ते तांगस्थैव भजामहं मम वर्तानुवर्तन्ते मनुष्या पार्थ सर्वसा। जो कोई भी जो भी कुछ कर रहा है मुझको छोड़कर कुछ नहीं है, इसलिए मेरा ही भजना करना। तो इसके बाद जो लाइन आता है, बोले माता मोरे पुत्र भावे करें बंधन। माँ मुझे बच्चा समझ के पकड़ लेता है, हम बन जाते हैं उनके प्यार में, उनके ममता में बन जाते हैं।
सखा शुद्ध सख्य करे स्कंधे आरोहण, मतलब दोस्त मुझे दोस्त समझ के अपने कंधे पर उठ जाता है, हमको बुरा नहीं लगता, लगता है यही मेरा प्यार है, यही मेरा दोस्ती है। प्रिया যদি মান করি করয়ে ভৎসন বেদস্তুতি হইতে তাহা হরে মোর মন। আমাদের একমাत्र धर्मग्रंथ, माने हम लोग का एक ही मात्र धर्म ग्रंथ है जो वेद है। वेद है अनादि अनंत, वो ईश्वर का वाणी है। उससे कोई अगर स्तुति करके भगवान को सुनाए और कोई भगवान को प्रिया मान के गाली गलौज करे, बुरा वाला भाषा बोले, गाली दे, तो भगवान बोल रहा है कि मुझे वो ज़्यादा मेरा दिल को हरण कर लेता है। वेद स्तुति हम मेरा दिल को हरण नहीं करता, वो गाली गलौज मेरा दिल को हरण करता है। तो अब सोच के देखिए, जिनका जैसा भाव है उनको वैसा ही रूप में भगवान आता है। आप अगर माँ काली को राक्षसी मानिएगा वो राक्षसी है, अगर आप कृष्ण को राक्षस मानिएगा तो वो राक्षस है, अगर आप शिव जी को राक्षस मानिएगा तो राक्षस है, लेकिन अगर आप माँ काली को माँ मानिएगा तो वो माँ है। आपका हर कोई दुख, हर कोई विपद, हर कोई कष्ट में वो आके आगे खड़ा रहेगा। एक तो बड़ा सा शेर आ गया और एक तो छोटा सा बच्चा है। माँ का भक्त होने के लिए बच्चा होना बहुत जरूरी है, यही है परमहंस भाव। एक तो बहुत बड़ा शेर आ गया और बहुत सारा पहलवान खड़ा है बड़ा बड़ा अस्त्र शस्त्र लेके, और एक तो दुबली पतली बहुत तबीयत खराब रोगी माने बीमार माँ है खड़ा। तो छोटा बच्चा अब शेर को देख के वो पहलवान के पास नहीं भागेगा, माँ के पास भागेगा। जो सही में माँ में सिद्ध पाना चाहते हैं, जो माँ को जानना चाहते हैं, उनको माँ के पास ही भागना है। एक तो कहानी हम आपको बोलेंगे। आप ही लोग का उत्तर भारत का वो ऋषि थे वशिष्ठ, हम लोग के बंगाल में गए थे। माँ जो बीज मंत्र है माँ, उनका साधना में एक स्तर आया, एक लेयर आया, तो उनको जानने का इच्छा हुआ कि माँ क्या है। तो वो ब्रह्मा के पास, ब्रह्मा जी के पास जाके बोला माँ क्या है, हमको माँ क्या है ये जानना है। तो ब्रह्मा जी बोला ये तो हमको पता नहीं है, तुम शिव के पास जाओ, शिव जी को ये अच्छे से पता है। तो वो शिव जी के पास गया, तो शिव जी बोला ये माँ ऐसा एक विषय है वो बोल के नहीं समझाया जा सकता, ये फीलिंग का बात है, सिर्फ फील कर सकते हो तुम। तो तुम बंगाल में जाओ और बीरभूम नाम का एक स्थान है, वहाँ पे जाके साधना शुरू करो। तो वशिष्ठ मुनि गया और साधना शुरू किया। वो वहाँ ऋषि थे, वो साधना शुरू किया, बहुत दिन साधना हो गया, लेकिन उनका जो मन का जोर कि हमको पाना है, लक्ष्य के ऊपर अदम्य इच्छा, वो कभी टूटा नहीं। जो बीत गया, माँ को उनके ऊपर माया आया, माँ उनके सामने आया और आके बोला, मैंने आकाशवाणी हुआ और माँ बोला कि तुम चीनाचार में मेरा साधना करो तभी तुम मुझे पा सकते। चीनाचार मतलब कोई बोलता है कि महाचीन में जो प्रक्रिया होता था तिब्बत में वो, अगर कोई बोलता है चीनाचार मतलब लौकिक पद, मतलब माँ को पाने के लिए वैदिक पद्धति या जो विशेष प्रक्रिया उसका कोई जरूरत नहीं है। तुरंत बाद वशिष्ठ मुनि को सिद्धि प्राप्त हो गया चीनाचार में साधना करने के बाद। चीनाचार मतलब है एकदम अति साधारण प्रक्रिया, जो तुम्हारा मन में आए वही करो। माँ को पाने के लिए नियम नहीं चाहिए। आप माँ, आपका माँ है, आप माँ के पास जाके बोलिएगा माँ तुम कितना दयावान हो, तुम कितना ममताशील हो, तुम्हारा कितना मेरे लिए दया है, तो माँ सोचेगा बच्चे का शायद दिमाग खराब हो गया है, डॉक्टर दिखाना पड़ेगा। और अगर जाके बोलिएगा कि माँ मुझे खाने दो, हम घूम के आए, मुझे जल्दी खाने दो, तो माँ सोचेगा बच्चा ठीक है। माँ श्यामसुंदरी का जो मंत्र है वो भी ऐसा ही है, शुरू ही होता है ऐसे, आयुर्देहि, मुझे आयु दो, हम ज़्यादा दिन जिएंगे तभी ना कुछ कर पाएंगे। यशो देहि भाग्यं भगवती देहि में, मुझे जस दो, सब लोग मुझे मेरा सुनाम करे कि अच्छा है, बहुत अच्छा है। उसके बाद बोल रहे हैं मुझे सौभाग्य प्रदान करो, क्योंकि तुम बोल दिए हो कि मैं अच्छा हूँ, सब लोग जान लिया कि मैं अच्छा हूँ। उसके बाद अगर हम मेरा दुर्भाग्य आ जाए, हम कोई गलत काम कर ले, तो तुम्हारी बच्चों को ना बोलेगा कि ये सुनाम जस नाश हो जाएगा, तो मुझे अब सौभाग्य प्रदान करो। उसके बाद बोला है पुत्रांधि। पुत्रांधि मतलब पुत्र या पुत्री नहीं, पुत्रांधि मतलब सिक्योर फ्यूचर, मुझे सिक्योर फ्यूचर दो। क्योंकि इसके बाद जो माँ से हम लोग मांगेंगे वो मांगने के लिए सिक्योर फ्यूचर बहुत जरूरी है। क्या बोल रहे हैं, धनंग दे, पैसा दो, धन संपत्ति दो। तो आपके पास बहुत बड़ा एक तो मकान है और एक तो डकात आके हड़प लिया, तो वो मकान का कोई फायदा है? आपके पास बहुत सारा पैसा है, आप रास्ते में जा रहे हैं, चोर छीन के लेके चला गया, फायदा है? तो इसीलिए बोल रहे हैं सिक्योर फ्यूचर दो। उसके बाद मैंने हम लोग का लिस्ट मुखस्त है माँ से क्या क्या मांगना है। उसके बाद जो बात माँ से बोल रहे हैं, जीवन में सबसे अपना,
जिनको आप सबसे अपना समझते हैं, उनसे भी वो मांगने में द्विधाबोध होता है, लज्जा आता है, शर्म आता है। वो क्या है? सर्वाम कामांश्च देहि में, जिससे मुझे खुशी हो वो मुझे चाहिए माँ। हमको वो फूल चाहिए, मुझे फूल ही दो माँ। हमको वो मिठाई चाहिए, हमको वो मिठाई दो। हमको वो मानुस चाहिए, हमको वो मानुस दो। दूसरे किसी को भी बोल सकते हैं, किसी के पास जाइए वो आपका त्रुटि पकड़ेगा। उसके बाद क्या बोल रहे हैं? दुर्गत तारिणी दुर्गतंग, ये सब मांगते हुए अगर कहीं दुर्गति में हम पड़ जाए तो क्या करेंगे माँ? तुम ही तो दुर्गति से उद्धार करने वाली हो। सर्वाशुभ निवारिणी, जो भी अशुभ है सब अशुभ को निवारण करने वाला तुम हो। क्योंकि हम ऐसा मांग रहे हैं ना, मुझे टाका दो, मकान दो, संपत्ति दो, और सबसे बड़ा जो बात है सर्वाम कामांश्च देहि में, काम मांग रहे हैं माँ से। सबके पास शर्म आएगा, लज्जा आएगा। माँ का मंत्र भी ऐसा है। ये सब मांगते हुए, ये सब करते हुए अगर कोई समस्या में हम पड़ गया तो क्या करेंगे माँ? तुम ही तो हो कि सब अशुभ नाश करके शुभ प्रदान करोगे। क्यों? नित्यंग में बरला, ऐसा कोई दिन नहीं था, ऐसा कोई समय नहीं था तुम मेरे साथ नहीं थे, क्योंकि तुम ही नित्य हो। तो हम कैसे गलती कर सकते हैं माँ? मेरा कुछ गलती नहीं है, जो गलती सब तुम्हारा। माँ छोड़ के यार किसी के पास ऐसा आपको नहीं मिलेगा। बच्चा जब गलती करता है तो दूसरे लोग क्या बोलते हैं? माँ ठीक से मानुस नहीं कर पाया इसीलिए बच्चा का क्या गलती है? तो माँ ही सिर्फ अपने कंधे के ऊपर बच्चे का दोष। गीता में एक श्लोक है, बोले सर्वधर्मान परित्याज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मतलब सब कुछ त्याग कर दो, मेरे शरण में आओ, हम तुमको मोक्ष प्रदान करेंगे। लेकिन अगर माँ श्याम सुंदरी का तत्व से सुनना चाहते हैं तो इसका मतलब यही है कि कुछ मत करो, जाके माँ का पैर पकड़ लो, बोलो माँ हार मुझसे चला नहीं जा रहा है माँ, मुझे गोद में उठा लो माँ। दूसरा कोई होगा तो तुम्हारा बोझा क्यों बहेगा? तुम्हारा बोझ क्यों बहेगा? वो पाप का हो या पुण्य का हो, फेंक के चला जाएगा। माँ है इसलिए कुछ नहीं कर पाएगा। जो तुम्हारा लक्ष्य है उतना दूर ही माँ लेके जाएगा, आगे नहीं बढ़ पाएगा, कितना भी कष्ट माँ के। यही है माँ श्याम सुंदरी। माँ गोद में उठाएगा और तुमको तुम्हारा लक्ष्य में लेके जाएगा। यही है माँ का साधना। माँ का साधना से सहज, माँ का साधना से सरल और कुछ नहीं होता। मैंने जैसे देखा है कि माँ के दर्शन से ही जितने भी 51 शक्तिपीठ हैं उनका फल प्राप्त हो जाता है, सिर्फ माँ के दर्शन करने से। माँ श्याम सुंदरी सब समय मुस्कुरा रही है। वो चाहता है कि मेरा कोई भी बच्चा मेरे सामने आए और उनका गम ना रहे मन में, वो भी मुस्कुराती रहे। इसीलिए माँ दुख से 51 भाग में भाग हुआ था। माँ को दुख हुआ था, पति के लिए दुख हुआ था और 51 भाग में विभक्त हो गया था। लेकिन श्याम सुंदरी एक ऐसा माँ है जो संतान के खुशी के लिए आनंद से वो 51 भाग एकत्रित होकर श्याम सुंदरी के रूप में प्रतिष्ठित है। सही में माँ को दर्शन करने से 51 शक्तिपीठ दर्शन होता है। इसीलिए कोई भी माँ को एक बार दर्शन करे तो उनका कोई भी मनोवासना हो तो तुरंत पूर्ण होता है। माँ को दर्शन करे और उनका मनोवासना पूर्ण ना हो, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यही इसका प्रमाण है कि वो 51 शक्तिपीठ का समाहार है। और क्या माँ चावल, और जैसे आपने बताया कि चावल और केला खुद मांग के खाती हैं। एक कहानी है, आप बोले ना कि कभी मानुस के रूप में देखे हो, तो हम लोग का मंदिर में या बंगाल में बहुत प्रचलित कहानी है माँ श्याम सुंदरी को लेकर कि सिर्फ बंगाल नहीं, असम जहाँ पे कामाख्या मंदिर है, असम में भी बहुत प्रचलित कहानी है श्याम सुंदरी माँ को लेकर। बांग्लादेश में, त्रिपुरा में, मणिपुर में बहुत फेमस है माँ श्याम सुंदरी का एक कहानी। वो था नवरात्रि जब शुरू होता है, हम लोग का मंदिर में नवरात्रि से ही माँ का पूजा शुरू होता है। नवरात्रि का पहले दिन जो अमावस्या होता है उसी दिन से पूजा शुरू होता है। ऐसे बंगाल में षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, दशमी ऐसे 4 दिन का दुर्गा पूजा होता है। लेकिन हम लोग का मंदिर में नवरात्रि के अगले दिन जो अमावस्या होता है, महालया, उस दिन से माँ का पूजा शुरू होता है। वो माँ का आविर्भाव तिथि, उसी दिन माँ आविर्भूत हुई थी। उस दिन बहुत बड़ा करके पूजा होता है, माँ का जन्मदिन पालन होता है, बहुत किस्म का भोग होता है। हम लोग के मंदिर में 2 टाइम सबके लिए फ्री में भरपेट प्रसाद दिया जाता है, माँ देते। तो उसी दिन माँ का जन्मदिन है, बहुत बड़ा फेस्टिवल है। तो जो माँ मंदिर का पुजारी लोग थे वो गया, मेन पुजारी भी शायद उस दिन गए थे माँ के लिए कुछ प्रसाद खरीदने। तो रास्ते में एक छोटी बच्ची माँ काली के जैसा साज लिया, काला रंग माँ के जीभ लगा के, ऐसे हम लोग के वहाँ पे होता है, माँ दुर्गा साजते हैं, माँ काली साजते हैं, छोटी बच्ची साज लिया और सांझ के उनसे बोला
कि मैं ही माँ काली हूँ, मुझे पैसा दो, हम चाल किला खाएंगे। तो वो पंडित जी थोड़ा कैसा था आप ही समझिए, वो धक्का मार के फेंक दिया, बोला बार बार आ रहा है, आगे बोले दो ना मुझे पैसा, मैं ही माँ काली हूँ, तुम जिसके लिए खाना लेने आए हो वो मैं हूँ। उसको गुस्सा आ गया। ये जो नियम का बात बोले ना, माँ के पास कुछ नियम नहीं चलता, लेकिन वो नियम देखा, बोला तुम आ गई हट, ऐसे भगा दिया और वो आगे बढ़ गया और बहुत सारा बाजार हाट करके मंदिर में गया, बहुत बड़ा भोग हुआ। और वो जो 40 मिनट का हम पूजा बोले, एक घिया के दीप के जला के माँ के सामने जो पूजा होता है, वो पूजा शुरू किया। जब आरती करने लगा तो देखा हठात माने शिव के ऊपर माँ नहीं है। वो चौक किया, क्या है देख रहे, शिव सोया हुआ है और माँ नहीं है। वो थोड़ा घी का प्रदीप लेके सामने बढ़ा और जय सामने बढ़ा तो देखा शिव के ऊपर वही लड़की खड़ा है जिनसे वो सुबह में मिले थे। और वो शिव के ऊपर खड़ा होके बोल रहे, मुझे चाल कला नहीं दोगे, चाल कला दो ना, हम चाल कला खाने के लिए ही तो खड़े हैं। वो देख के वो पुजारी जो थे वो अचेतन हो गया। उसी दिन से माँ के लिए मेन जो मुख्य भोग है वो चाल कला। माँ को कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ एक मुट्ठी चावल और एक पका कला, वही से माँ का भोग हो जाता है। कोई भी कुछ भी माँ से मांगते हैं तो माँ उसी का दीवाना है, क्योंकि बच्ची है और बच्ची को वो खाना पसंद आया। ठीक है, तो उसी ये एक कहानी है, बहुत जगह में प्रचलित है, भाव का कहानी है। उसी टाइम से सब लोग ये मान लिया कि माँ बच्ची है तो माँ के लिए प्यार से कैडबरी चॉकलेट भी लाता है। अब देखिएगा कोई काली मंदिर में चॉकलेट कैडबरी नहीं देता, हम लोग के मंदिर में भोग नहीं होता, लेकिन प्यार से बहुत लोग देता है। टेडी बियर देता है, पुतल भी देता है, जो वो डॉल होता है पुतल वो भी देता है, तब टेडी बियर देता है, क्या क्या नहीं देता, झुनझुनी देता है बजाने के लिए। माँ भाप का कांगाल है और माँ श्यामसुंदरी भाप का ठाकुर है, भाप का माता है। कुछ ऐसे चमत्कार देखे आपने माँ के जो मतलब आपको लगा कि ये कैसे हो सकता है? ये तो हम हर समय देख रहे हैं, आज आपके सामने खड़े हैं, ये भी तो चमत्कार ही है। ये तो है ही, माँ का चमत्कार है बिल्कुल। पर आपने कभी ऐसा, क्योंकि ये तो फिर भी एक होता है कि इंसान कोई बिल्कुल ही आपको उम्मीद ना हो कि जैसे कोई कोमा में चला गया है या कोई कुछ ऐसा हो गया कि ये कैसे एकदम से हो गया। ऐसा बहुत सारा घटना घटता है। कोई भी किसी भी परेशानी में हो वो तो तुरंत माँ के पास नहीं जा सकता। वो मोबाइल में माँ, अभी मोबाइल ही मानुष के पास सब कुछ है, तो उनके उसमें माँ को मिलेगा। माँ से आप कुछ भी मांग के देखिए, अगर पूरा नहीं होगा तो आप बोलिएगा, माँ को देख के बोलिए कि माँ मुझे ये चाहिए। जब सबसे ज़्यादा जब आप दुखी हो कि माँ मैं दुख में हूँ, माँ संतान को कभी दुख नहीं दे सकता। माँ मुस्कुराएगा और उनका संतान रोएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। कुछ ही दिन पहले ऐसा बहुत सारा घटना है, आपको हम आपको क्या बोले। कुछ ही दिन पहले एक छोटी बच्ची वो कोमा में थी, उनका माँ शायद मंदिर में आए थे, वो बच्ची कुछ दिन बाद सुस्त हो गया, ठीक हो गया। उसके बाद फिर उनका माँ उनको बच्ची को लेके मंदिर में पूजा देने आया। तो उनका बच्ची माँ को देख के बोला, माँ यही तो मेरे साथ उस समय खेलती थी जब हम हॉस्पिटल में थे, वो कोमा में थी, उनके साथ माँ खेलते थे। और जब वो खड़े हैं, माँ का आरती हो रहा है, तो माँ का आरती हो रहा है, पुजारी आरती कर रहा है और दूसरा लोग देख रहा है, वो बोल रहा है, अरे तू ठेल चीज करना, मैंने तो क्यों मुझे ठेल रहा है, हट हट थोड़ा हट के दारा। उसका माँ बोल रहा है क्या हो रहा है, मतलब श्यामसुंदरी मेरे पास आ गया और मुझे बार बार ठेल रहा है, वो तो मेरा दोस्त थे। जब वो कोमा में थी तो माँ श्यामसुंदरी बच्ची के रूप में उनके पास गया, बोला हम तुम्हारे साथ यहाँ पे खेल रहे हैं, तुम्हारे घर में जाके भी खेलेंगे, एक कमल का फूल तुम पकड़ो। उनके हाथ में एक तो कमल का फूल वो बच्ची के हाथ में दे के आया। 5-6 साल का बच्ची होगा, उनका माँ आया मंदिर में पूजा दिया, उनका बहुत लगा भी, उनका बच्चे ठीक हो गया, सुस्त हो गया, पूरा एकदम सुस्त हो गया। ऐसा बहुत सारा घटना है, असंख्य। जो भी देख रहा है माँ को, वो कोई भी किसी ना किसी परेशानी में है, एक बार बोल के देखने के लिए बोलिए। अगर पूरा नहीं होगा तो हमको झूठे बोल देने के लिए बोलिएगा, हम झूठे बन जाएंगे। और अगर पूरा होगा तो मान लेना कि माँ सही है। क्या माँ तक पहुँचने के लिए या जिस भी देवी देवता की आप पूजा करते हो वहाँ तक पहुँचने के लिए आपको गुरु की जरूरत है? गुरु तो जरूरत है। गुरु एक ऐसा तत्व है, ऐसा एक दर्शन है, उनको बोला गया है कि गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देव महेश्वर। जो अज्ञान का अंधकार है वो गुरु दूर करता है। जब गुरु सामने आती है या आता है तो क्या होता है, कोई भी प्रश्न का उत्तर तुरंत मिल जाता है। दंडातीत है वो, कोई दंड नहीं रहेगा मन में, कोई कंफ्यूजन नहीं रहेगा। वो जब आपके सामने खड़ा होगा, कोई भी कंफ्यूजन हो वो दूर हो जाएगा। वही गुरु का प्रकाश है, वही गुरु का रूप है। गुरु का और दूसरा कोई रूप नहीं है।
जो शिव जी माता पार्वती को बोल रहे हैं गुरु गीता, एक ही गुरु का तत्व का सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ है, वो है गुरु गीता। गुरु गीता में ऐसा ही बोला गया है। और क्या मंत्र भी हमें गुरु से ही लेना चाहिए? जरूर, जी। गुरु से ही मंत्र लेना है। लेकिन गुरु कौन है और मंत्र क्या है? हम पहले भी बोले कि मंत्र जो मन को सहायता करे। हम लोग मानते हैं, माँ श्याम सुंदरी का मंदिर से मानते हैं कि गुरु सिर्फ माँ हो सकती है। माँ श्याम सुंदरी जो भगवान, जो ईश्वर, वही गुरु हो सकते हैं। क्योंकि इसमें कोई वितर्क नहीं है कि भगवान के पास आँख है, वो सब कुछ देख सकती है। लेकिन आप कोई मानुष को गुरु माने, कोई मानुष को गुरु माने, गुरु का मतलब क्या है? जो आपको इस भव संसार से पार करेगा। ये भव दुख, जो भव दुख है, भव दुघाग्नि है, भव मतलब जगत का जो अग्नि रूप दुख है, संसार में ही तो दुख है, जो आपको इससे बाहर लेके जाएगा वही गुरु है। लेकिन इससे बाहर ले जाने के लिए तो रास्ता है। लेकिन जिनको खुद रास्ते का कोई पता नहीं है, वो आपको कैसे रास्ते पार कर सकता है? सिर्फ भगवान के पास ही वो रास्ता है, कभी गलत नहीं हो सकता। भगवान के पास आँख है, वो अगर आपका हाथ पकड़ लिया तो आप जरूर रास्ता पार कीजिएगा। इसीलिए मंत्र भी कोई स्पेसिफिक नहीं होता, कोई निर्दिष्ट नहीं होता कि इसी मंत्र से तुमको सिद्धि मिल सकती है। जो आपको भगवान दे, जो आपका मन बोले, जो आपका विवेक बोले, वही सही मंत्र है। क्योंकि वेद के ऊपर कुछ नहीं है। विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद भी बोल के गए कि अगर वेद के साथ पुराण का डिबेट हो, पुराण में लगे कि ये वेद को सपोर्ट नहीं कर रहा है तो पुराण बाद, महाभारत के साथ वेद का डिबेट हो, महाभारत में लगे कि ये सही नहीं है तो बाद, रामायण में हो बाद, वेद सही है। वेद के ऊपर कुछ नहीं है। वेद है अपौरुषेय, मतलब कोई पुरुष उसको नहीं लिखा, वो स्वयं भगवान लिखा है। लेकिन अगर बोल रहे वेद है अनादि अनंत, अनादि तो मान लिए कि कब शुरू हुआ हम लोग को पता नहीं, लेकिन अनंत क्यों बोल रहा है? मतलब जो खत्म नहीं हुआ क्यों बोल रहा है? इसका कारण यही है कि वेद अभी भी चल रहा है। ऋक साम जो अथर्व, ये वेद नहीं है। वेद मतलब आपका विवेक, जिनसे भगवान का कनेक्शन होता है। भगवान आपको देता है मंत्र, आप कहीं पे मंत्र पढ़ रहे हैं, आपको लग गया यही मंत्र से ही, वो कितना भी भयानक हो, वो कितना भी तांत्रिक हो, कितना भी खराब हो, कोई बोले वो उससे तुमको नरक मिलेगा, लेकिन वही मंत्र सही हो सकता है क्योंकि वो आपका विवेक बोला है। उनका वाणी सबसे बड़ा है, पर वो यहाँ पे बोलते हैं। कोई बुक में, गीता में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, वेद में प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, यहाँ पे जो वेद है वहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक नहीं हो सकता। वेद मतलब विवेक, जो भगवान हम लोग को दिया है, और वही ऋषि है जो भगवान के साथ साक्षात्कार किया, भगवान का वाणी सुना, भगवान से दर्शन किया। इसीलिए आपको जो सही लगे, जो आपका रुचि में हो, वही वेद है, वही मंत्र है, और वही मंत्र से आपको सिद्धि मिल सकता है। और सिर्फ भगवान देता है, माँ देता है। जैसे आप साधारण जीवन में देखिएगा, एक तो छोटा बच्चा, उनको पहले कौन सिखाता है कि ये सही है, गलत है, रास्ते से ऐसे चलना चाहिए, ये दूध है, ये विष है, ये खाना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, ऐसे पढ़ना चाहिए, ऐसे कपड़ा पहनते हैं, ऐसे घर में घुसना चाहिए, रास्ता को ऐसे पार करना चाहिए। माँ ही ना सिखाता है। ये भी जीवन का रूपक है। हम लोग का बहुत बड़ा एक अनंत जीवन है, जिस जीवन अनंत जन्म के साथ जुड़ा हुआ है। हर जन्म में हम जन्म लेते हैं, मरते हैं, जरा लाभ करते हैं, फिर जन्म लेते हैं। वैसे ही इस जीवन एक रूपक है, एक सिंबल है। जैसे एक तो बहुत बड़ा जीवन को एक तो छोटा सिनेमा में दिखा देता है ना, वैसे ही हमारा जीवन एक छोटा सा पार्ट है, बड़ा जीवन का पार्ट है। उसमें माँ आता है, माँ हम लोग को जन्म देता है और माँ सिखाता है कि ये सही है, गलत है। वही ना जीवन का पहला गुरु है, वही ना आपको सिखाया कि क्या सही क्या गलत। वैसे ही माँ श्याम सुंदरी, माँ ही सिर्फ गुरु होने के काबिल है, दूसरा कोई नहीं, जो आपको इस बहुत बड़ा अनंत जीवन से, अनंत जीवन का चक्र से मुक्त कर सकता है। इसीलिए गुरु कभी कोई मानुष नहीं हो सकता, क्योंकि मानुष में वो देहोबोध है, और जो मानुष गुरु है, सही में जो मानुष गुरु है, उनका देहोबोध नाश हो गया है, वो आत्मा एक हो गया है। और टाइम के बाद आप बोले कि कितना जॉब करना चाहिए, कितना दिन लगता है एक मानुष को सिद्ध करके, इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है। जैसे तोतापुरी, श्री रामकृष्ण परमहंस देव का गुरुदेव था तोतापुरी, उनको 30 साल लगा था साधना करने, और श्री रामकृष्ण देव को 3 दिन भी नहीं लगा था। तो वो आधार शक्ति के ऊपर निर्भर करता है कि आपका आधार कैसा है। जब कोई मंत्र, जैसे मानिए कोई मंत्र दे रहा है, आपके गुरु ने आपको मंत्र दिया, आप वो कर रहे हो, लेकिन वो मंत्र किसी और को आपने दे दिया है, या अगर आपके गुरु का भी जो मंत्र है, जब आप उसको जाप कर रहे हैं, क्या उसका आधा तप
आधा जाप गुरु को जाता है। पहला बात तो हम लोग का गुरु माँ श्यामसुंदरी है जी। हम लोग मानते हैं माँ ही सिर्फ गुरु होने का काबिल है, वही हम लोग का गुरु है। क्योंकि अगर उनका हाथ पकड़ेंगे तो रास्ता में एक्सीडेंट होने का कोई चांस नहीं है, क्योंकि उनका आंखें स्वयं सिद्ध है, प्रमाणित है। और दूसरा किसी के हाथ पकड़ेंगे तो ऐसा हो सकता है कि वो ढोंगी निकला, हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर हो गया तो मेरा जीवन बर्बाद, तो हमको वो नहीं चाहिए, हमको बर्बाद नहीं करना चाहिए। हमको उन्हीं का हाथ पकड़ना है जिनका आंख है। जो गुरु है वो आपको भगवान के साथ कनेक्ट कर रहा है, आपको मंत्र दे रहा है, तो आपका जो जब उन्हीं के पास जाएगा वही भगवान के पास भेजेगा। ऐसा बहुत सारा जगह में मान्यता है, बहुत लोग मानते हैं, जो मानते हैं वो सही भी होता है, ठीक है। तो हम लोग जो जब करते हैं ऐसा हो सकता है कि आप कोई मानुष गुरु का शिष्यत्व ग्रहण किए, लेकिन वो सही में गुरु होने का काबिल नहीं है। कैसा? मानिए वो चाहता है कि हमको सिद्धि पाना है, आप जो जब कर रहे हैं वो उनके पास जाएगा, वो भगवान के पास नहीं भेजेगा, वो अपने पास वो सोचेगा कि मेरे फायदे के लिए वो काम आए। इसीलिए 50% 100% बात नहीं है। जो सही है, वो जो सही में जगत गुरु है, जो सही में गुरु है, जो गुरु बोलने का काबिल है, वो 1% भी मेरे लिए नहीं रखेगा, अपने लिए नहीं रखेगा, वो भगवान के पास ही भेज देगा। लेकिन जो गुरु बोलने का काबिल भी नहीं है, लेकिन उनको आप गुरु मान लिए है, वो सब अपने पास ही रख सकता है, 1% भी लिया आपके लिए नहीं भेज सकता है, क्योंकि वो तो भोगी है, उनका तो देवबोध है, वो सिर्फ अपने आप को समझता है। यहाँ पे एक छोटा सा कहानी हम आपको बोलेंगे, हमको गल्प बोलने में बहुत अच्छा लगता है। रामानुज थे जो वैष्णव का जगत गुरु थे, 1000 साल पहले वो जन्मे थे। उनका गुरु उनको एक मंत्र दिया था, ओम नमो नारायण, बहुत फेमस मंत्र, यही जब करते हैं वो लोग। वो साउथ इंडिया में बहुत सारा जगह में प्रचलित थे, वैष्णव का आदि गुरु बोला जाता है। तो गुरु बोला, तुम अगर किसी को ये मंत्र कभी दे दिए तो तुम अनंत नरक में पतित हो, लेकिन जिनको तुम दे दिए वो वैकुंठ लाभ करेगा। इस मंत्र का यही फायदा है। तो वो चला गया गुरु का आशीर्वाद लेके और सबको जाके ये मंत्र देने लगा। तो गुरु को आके पता चला ऐसा कर रहा है रामानुज। तो रामानुज को बुलाया, बुलाने के बाद बोला, तुम ऐसा क्यों किया? हम तुमको बोले ना कि जो देखे तुम अनंत नरक में पतित हो गए, तुमको कोई नहीं बचा पाएगा। तो बहुत बुरा भला बोला। फिर रामानुज का बोल, तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे, बोलो। तो रामानुज तब बोला, गुरुदेव आप सोच के देखिए कि मेरा जैसा एक जीव का अनंत नरक में प्रतीत होना और करोड़ों जीव का उद्धार सब वैकुंठ में जाएगा, कौन सा सही है? तो उनका गुरु उनके चरण में गिर गया, बोला तुम जगत गुरु। जगत गुरु 1000 साल में एक बार आया, एक था शंकराचार्य और दूसरा है रामानुज। उसके बाद कोई जगत गुरु नहीं आया। सब लोग अपने आप को गुरु बनाना चाहते हैं, सब लोग बोलता है कि हम जगत गुरु है, लेकिन जगत गुरु वही होता है जिनको माँ चुनता है, महामाया चुनता है। रामानुज जैसा आपको दूसरा कौन मिलेगा कि गुरु नरक में पतित होकर शिष्यों को स्वर्ग में उठा देगा? अगर ऐसा हो गया तो वो जगत गुरु है, वो और माँ एक है। क्या आप भी अपनी पास्ट लाइफ जानना चाहते हैं? क्या आप भी जानना चाहते हैं कि क्या कर्म करके आए थे जिसकी वजह से ऐसी जिंदगी मिली है, अच्छी या बुरी? क्या आप भी अपने फ्यूचर को जानना चाहते हैं? आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम चल रही है, बहुत टाइम से किसी कंपेटिटिव एग्जाम की मेहनत कर रहे हैं बट उसमें सक्सेस नहीं मिल रही है, उसमें आपको जो अचीव करना चाहते हैं वो नहीं मिल रहे हैं। कोई बिजनेस आपने खोला था लेकिन वो बिजनेस वैसे का वैसा ठप हो गया है, शादी नहीं चल रही है, सोलमेट कौन है, कभी आया भी था लाइफ में या आना है? इन सारे सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। यस, मैं बात कर रही हूँ आकाशिक रीडिंग की। आकाशिक रीडिंग में बेसिकली होता क्या है? आकाशिक रीडिंग में आपकी सोल की जर्नी का पता चलता है, आपकी आत्मा क्या कर्म करके आई थी, जिसके बेसिस पे आपका फ्यूचर पता चलता है कि आपको क्या करना चाहिए, कौन सा बिजनेस आपके लिए सबसे बेस्ट है, कौन से बिजनेस में आपको तरक्की मिलेगी, आपका सोलमेट कौन है, कैसे पहचाने उसे, वो कैसा दिखता होगा। तो जब भी वो आपकी लाइफ में आए उसे जाने नहीं देना है, उसी से शादी करिए। किसी गलत इंसान से शादी करके जिंदगी भर मत पछताइएगा। अगर आप अपने किसी लव्ड वन से जो इस दुनिया में नहीं है, आप जानना चाहते हैं कि उनकी डेथ क्यों हुई, क्या उनकी कोई इच्छा थी, वो मुक्त हैं भी या नहीं भी, इन सारे सवालों का जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे पास मिल सकता है। बहुत वास्ट एक्सपीरियंस के साथ मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर ममता, जिसने आकाशिक रीडिंग को एक नई पहचान दी है, हर एक इंसान तक पहुंचाया है। तो अगर आपको भी अपना अपॉइंटमेंट चाहिए, आपको भी बुकिंग करनी है, तो आपको नीचे वेबसाइट दिख रही होगी, नंबर्स दिख रहे होंगे, आप कॉल कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम बता सकते हैं। इसमें बच्चों की भी रीडिंग हो सकती है, बच्चों की भी रीडिंग की जाती है। अगर आपका बच्चे को कोई प्रॉब्लम है, ऑटिज्म से सर्वाइव कर रहा है या क्यों है ऐसा वो बच्चा, क्या किस्मत की आपने क्या ऐसे दान पुण्य किए थे जिसकी वजह से आप इतने सौभाग्यवती हैं, जो भी आपके सवाल हैं वो उन सब सवालों के जवाब आपको आकाशिक रीडिंग में मिलेंगे। जय माता दी। और जैसे अभी गुप्त नवरात्र आ रहे हैं, तो गुप्त नवरात्रों में क्या कुछ खास पूजा होती है?
गुप्त नवरात्रि मतलब वो गुप्त रखना चाहिए। जी, जैसे नवरात्रि होता है शायद थोड़ा सा वैसा ही प्रोसेस है। कैसे होते हैं गुप्त नवरात्रि? गुप्त नवरात्रि देखिए, गुप्त नवरात्रि, ऐसे मतलब आपके हिसाब से पूजा की विधि क्या है? गुप्त नवरात्रि जो पूजा है इसका विधि ऐसे बोला नहीं जाता, क्योंकि इसका नाम ही है गुप्त। एक गुप्त करके 2 नवरात्रि है, शरद बसंत। इसका प्रोसेस हम आपको बोल सकते हैं, लेकिन गुप्त नवरात्रि का प्रोसेस आपको गुप्त करके ही हम बोल सकते हैं। ये सबके सामने बोला नहीं जाता, क्योंकि नियम ही है कि ये गुप्त रहेगा। इसका प्रोसेस भी गुप्त रहेगा, जो कर रहा है वो भी गुप्त रहेगा, और इसका जो पूजा विधि विधान वो भी गुप्त रहेगा। ये गुप्त रखना ही इसका प्रधान एवं प्रथम बात है। क्यों गुप्त रखना होता है? देखिए, क्योंकि कर तो सब रहे हैं। हाँ। जो माँ काली का भक्त है वो तो कर रहा है गुप्त नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि, तो फिर क्यों गुप्त? ये मेरा मत है, हम अपनी मत से बोले। कुछ जैसे कोई किसी से प्यार किया, कुछ बात होता है ना कि हम गुप्त रखेंगे, अलग से ही बोलेंगे, सबके सामने बोला नहीं जाता। तो नवरात्रि भी माँ के साथ एक प्यार, माँ के साथ भेंट। अगर आप किसी को नहीं देखे, रास्ते में आप जाते हैं, बस में आप चले जा रहे हैं, एक बार देखे तो उनसे प्यार होता है, होता है। फिर लगता है कि उनके घर जाएंगे, उनको ढूंढेंगे, वो कहाँ चला गया, ऐसा नहीं होता है ना। तो नवरात्रि एक ऐसा प्रोसेस है जब माँ के साथ आपका लगाव बढ़ता है। उस 9 दिन में हम तुम्ही के साथ कटाएंगे, मेरा वो जो दिन है तुम्ही के साथ बिताएंगे, यही है नवरात्रि। 2 नवरात्रि होता है, बसंत नवरात्रि साधारणतः 2, हेमंत नवरात्रि भी होता है, लेकिन बसंत और शरद यही ज़्यादा माना जाता है। और एक गुप्त है, ये भी वही प्रोसेस है, प्रेम करने का प्रोसेस है, माँ के साथ प्यार करने का प्रोसेस है, लेकिन वे गुप्त करके किसी को ना पता चले, इसीलिए गुप्त नवरात्रि है। ओके। और ये 10 महाविद्याओं, जैसे आप लोग 10 महाविद्याओं की भी पूजा करते हैं इसमें? देखिए, 10 महाविद्या एक स्टेज है, एक प्रोसेस है, एक धाप है, एक क्रम है। क्या क्रम? शिव कैसे शिव बना। माँ श्याम सुंदरी को आप देखे हैं, शिव के ऊपर माँ खड़े हैं, शिव को कोई देखता है? माँ काली को आप देखे, शिव को कोई देखता है? नहीं देखता है, सिर्फ माँ काली को देखते हैं। माँ ऐसे जीभ खराब, जीभ निकल के, उससे क्या होता है? माँ क्यों ऐसा करेगा? गलती से पैर आ गए ना, वो शिव पे पैर रख के उनको पछतावा हो रहा है कि मैंने अपने पति पे पैर रख दिया। सही में कि शिव उनका पति है, जो इस अखिल ब्रह्मांड का नायक है, जो आपसे भी अलग नहीं है, वो शिव से अलग हो सकता है? कौन शिव, कौन माँ, कौन नारी, कौन पुरुष? कौन बोला है कि माँ नारी है? कौन बोला है कि वो पुरुष है? ऐसा नहीं है। माँ शिव को दर्शा रहा है कि शिव कैसा है। देखो, जब तुम शिव बनोगे तभी मेरा चरण पा सकते हो, क्योंकि उसमें सिर्फ उनका अधिकार है। देखिएगा, चरण पकड़ के शिव बैठे हुए हैं। शिव है भक्त का प्रतीक, और माँ है शिव का प्रतीक। कैसा शिव है, तुमको कैसा भक्त बनना है। जीव मतलब लालसा का प्रतीक है, जीव मतलब अनियंत्रित शक्ति का प्रतीक है। आप कुछ भी बोल सकते हैं जीव से, उसका कोई नियंत्रण नहीं है। उसको नियंत्रण करने का नाम ही है शिव बनना। जो शिव है वही सिद्ध पा सकता है माँ के साधना में, जो शिव नहीं है उनका कोई स्थान नहीं है। तो माँ शिव को दर्शा रहा है, क्योंकि कोई भी माँ को दर्शन करने जाता है शिव को नहीं देखता, लेकिन शिव ही माँ को चरण पकड़ के बैठे। माँ का अगर चरण हम लोग को मिल गया तो क्या होगा? उसके ऊपर अगर कुछ है तो माँ हर समय शिव को दर्शाता है कि शिव ऐसा है, देखो। तो 10 महाविद्याओं पर आप कुछ बताना चाहेंगे? जरूर। 10 महाविद्या वही शिव का साधना पद्धति है, शिव कैसे शिव बना। 10 महाविद्या में पहले आप देखिएगा काली है। काली मतलब क्या है? जो अपने भक्त को अमर कर देता है। इसीलिए माँ का परम भक्त है महाकाल, जो अमर है जी। काल शब्द मतलब, काल मतलब क्या है? टाइम। काल के साथ ई प्रत्यय। एकमात्र विश्व में साइंटिफिक लैंग्वेज है संस्कृत। संस्कृत जो लैंग्वेज है वही एकमात्र विज्ञान सम्मत भाषा है, और विश्व में दूसरा कोई भाषा नहीं है जो विज्ञान सम्मत है। इसलिए इसका धातु का, इसका वर्ण का, हरफ का, सबका एक अर्थ होता है। ई जो प्रत्यय है वे है एक स्त्रीलिंग प्रत्यय। वे काल के साथ युक्त होकर काली शब्द निष्पन्न करता है, काली शब्द उत्पन्न करता है। काली मतलब ये नहीं कि काल का स्त्रीलिंग, काली मतलब ये है जो अपने भक्त को कालोत्तीर्ण कर देते हैं, अमर कर देते हैं। तो शिव है माँ का भक्त, और शिव का साधना पद्धति है 10 महाविद्या। काली लिमिटलेस शक्ति का प्रतीक है, उनका कोई लिमिट नहीं है, इसीलिए काली से शुरू होता है। भक्त जो भगवान को देखता है, कोई कुछ पता नहीं चलता वो कैसा है,
लेकिन साधना पद्धति समाप्त हो रहा है क्या देके? कमला। कमला कौन है? माँ का 10वां विद्या का अंतिम महाविद्या, लक्ष्मी का तांत्रिक रूप। सबसे माँ का सब रूप में कौन सा रूप सबसे नरम है? सब महालक्ष्मी। तो महालक्ष्मी खत्म हो रहा है, शुरू हो रहा है काली में। भक्त को समझ नहीं आता है भगवान कैसा है। भगवान अनलिमिटेड है, लेकिन जब भगवान से प्यार हो गया, भगवान अपने वशीभूत हो गया, तब समझ आता है कि मेरा और उसका लिमिट सेम है। तो जैसे आपने कहा, तो जैसे बीच बीच में से आए, जैसे माँ काली आई, माँ तारा, माँ त्रिपुरा सुंदरी, तो ये आप बताएंगे कि कैसे कैसे एक इंसान की ग्रोथ होके और वापस वो वहीं पे आ जाता है? जरूर जरूर बताएंगे। देखिए, माँ का साधना मतलब परमहंस भाव। जो परमहंस है वही माँ का साधना कर सकता है। परमहंस भाव कैसा है? परमहंस भाव मतलब अच्छा बुरा, पवित्रता अपवित्रता सब नाश हो जाना। एक ठो बड़ा मानुस, मैं अगर 10 दिन नहीं नहाया, ठीक है, हम जो गंदा है उसमें हाथ दे दिया और ऐसे गामे माख लिया, तो हमको क्या बोलेगा? लोग पागल है। लेकिन अगर बच्चा गंदा में हाथ दे के ऐसे गामे लगा लिया तो क्या बोलेगा? वो ना समझे। माँ को पाने के लिए वो ना समझ बनना है, लेकिन सब ज्ञान पाने के बाद वो ना समझ बनना है। कोई बच्चा परमहंस नहीं है, वो बूढ़ा परमहंस है जो बूढ़ा बनने के बाद बच्चा बन गया है। जो ज्ञान में बूढ़ा बन गया उसके बाद बच्चा बना है, वो है परमहंस। वो एकदम बच्चा जैसा होता है। उनका अच्छा बुरा कोई ज्ञान नहीं होता। वो सिर्फ जानता है जब मुझे भूख लगेगा हम रोएंगे, माँ ही मुझे खिलाएगा। यही परमहंस भाव। जब तक परमहंस भाव नहीं होता तब तक आप माँ को नहीं पा सकते। 10 महाविद्या में 2 महाविद्या है, बहुत ही गुरुत्वपूर्ण, समझने के लिए बहुत जरूरी है। एक है धूमावती और एक है छिन्नमस्तिका। धूमावती कैसा है? धूमावती को भूख लगा है, स्वामी से बोल रहा है कि मुझे बहुत भूख लगा है, तुम मुझे खाने दो। स्वामी खाना नहीं दे रहा है, वो खुद स्वामी को खा लिया। बोले जो खाना नहीं दे सकता उस स्वामी को हम खा लेंगे, उस हस्बैंड को हम खा लेंगे और अपना भूख निवारण करेंगे। यही धूमावती का तत्व है। बच्चा नहीं है तो माँ का कोई टान टून नहीं है, कोई प्यार नहीं है, स्वामी वामी माँ नहीं जानता। फिर छिन्नमस्तिका बारे। छिन्नमस्तिका मतलब माँ अपने संतान के साथ, डाकिनी जोगिनी माँ का यहाँ पे संतान का रूपक है, उनके साथ नहाने गया है। नहाने के बाद दोनों को बहुत भूख लगा है, डाकिनी जोगिनी और माँ को। माँ को तो भूख लगा है, माँ क्या करेगा? बच्चे हैं साथ में, बच्चे लोग बोले माँ मुझे बहुत भूख लगे, बहुत भूख लगी, तो माँ अपना शीश काट रहा है और खुद भी खा रहा है, बच्चे को भी खिला रहा है। यही फर्क है कि माँ में और बच्चे में और स्वामी में। 10 महाविद्या का तत्व हर समय यही दर्शाता है कि तुम माँ का अगर बच्चा बन गया, तुम 10 महाविद्या तत्व समझ लिया, तुम शिव बन गया। एक ठो हम लोग के बंगाल में बहुत प्रचलित एक संगीत है, श्यामा संगीत। ये जिन्होंने लिखा वो जन्म से मुसलमान है, काजी नजरुल इस्लाम, जो बांग्लादेश का जातीय कवि भी है। बांग्लादेश में वो जन्मे नहीं, वो दूसरा कारण है। रविंद्रनाथ जन्मे थे, लेकिन रविंद्रनाथ को जातीय कवि घोषणा नहीं किया वो लोग, लेकिन नजरुल को किया। नजरुल वेस्ट बंगाल में जन्मे थे, बीरभूम में। वो बहुत दिन बाद जब उनमें मैच्योरिटी आया तो वो माँ का साधना शुरू किया। बहुत लोग बोलते हैं कि वो मैंने एकदम सनातन धर्म में ही आ गया था, ऐसा भी बहुत लोग बोलते हैं। तो उनका बहुत लिखा हुआ संगीत है, वो संगीत नहीं है। आप अगर सुनिएगा तो आपको लगेगा कि वो खुद माँ को देख रहा है। उनका एक संगीत में ऐसा है कि सन्ताने दीते कोल छाड़ी सुख कैलाश बड़ा भय रूपे माँ श्मशाने करें बस। मैंने अपने संतान को गोद देने के लिए माँ अपने सुख का कैलाश, सुख का संसार, अपने स्वामी प्यार सब कुछ छोड़ के शमशान में आके बैठ गया। कैसे बैठा? बर और अभय मुद्रा में। बड़ा भय रूपे माँ श्मशाने करें बस, मतलब बर और अभय रूप में माँ शमशान में वास कर रहा है। क्योंकि अपने बच्चा जब मरेगा तो सबको छोड़ के आएगा, शमशान में आके वो सुना एकदम फाका जाएगा, देख के उनको डर लगेगा, तब तो मुझे रहना है, नहीं तो मेरा बच्चा कहाँ जाएगा? यही है हम लोग का माँ का तत्व, यही है माँ को सिद्ध करने का, माँ को पाने का रास्ता। अगर नजरुल ये समझ पाए, नजरुल इस्लाम अगर ये देख पाए, तो हम लोग ये समझ नहीं पाएंगे। हम लोग आज भी भटकेंगे कि मुझे कौन गुरु बड़ा है, कौन गुरु छोटा है, कौन मंत्र छोटा है, कौन मंत्र बड़ा है, कुछ नहीं। माँ स्वामी संसार सब छोड़ के हम लोग के लिए शमशान में आके बैठे, भाव देखते। माँ भाव का कंगाल है और कुछ नहीं। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मैं ज़रूर आऊँगी वहाँ पर। अगर आप लोगों को भी जब जानना हो, आपको फोटोज़ दिख रही होंगी कुछ भी हैं, तो आप इनके चैनल पे जाकर देख सकते हैं। बेंगोल जा रहे हैं तो ज़रूर माँ के दर्शन करके आइएगा। जय माता। जय माता।
आपको कैसा लगा ये पॉडकास्ट कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। और इस पॉडकास्ट के पूरे छोटे छोटे क्लिप्स आपको दूसरे चैनल पे मिल जाएंगी, द ममता पॉडकास्ट क्लिप्स। उस चैनल को जाकर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, जो भी आपका फेवरेट टॉपिक हो। जय माता दी।